हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है माई एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में, यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इसमें हम बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे, और ये सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इवन आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं तो ये वीडियो आपको देखना चाहिए, चाहे वो यूपीएससी, पीसीएस, रेलवे, एसएससी या बैंकिंग एग्जाम या इसके अलावा भी किसी एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जान जाइए क्वेश्चन शुरू करने से पहले कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को हाल ही में केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है, जो आपको सभी को न्यूज मिल चुका होगा। लेकिन नई शिक्षा नीति पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 यानी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन की जगह लेगी, और ये शिक्षा नीति 1986 के बाद 34 साल बाद 2020 में अमल में लाई गई है। तो पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, नई शिक्षा नीति के निर्माण किस समिति ने किया है? तो ये डॉक्टर के कस्तूरी रंगन समिति ने किया है, और कस्तूरी रंगन पूर्व इसरो प्रमुख रह चुके हैं, ये एक साइंटिस्ट हैं। इस समिति ने मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा सरकार के सामने प्रस्तुत किया था, जो 2020 में अमल में लाई गई है, और इस समिति का गठन जून 2017 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत की कौन सी शिक्षा नीति है? तो ये तीसरी शिक्षा नीति है। इसके पहले दो शिक्षा नीति आई थी, जो 1968 और 1986 के बाद ये तीसरी बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई है स्वतंत्र भारत में। उसके थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर देश के जीडीपी के कितने परसेंट हिस्से के बराबर निवेश करने का लक्ष्य रखा है सरकार ने? तो इसे लक्ष्य रखा है 6%। टोटल जीडीपी का 6% ये एजुकेशन पे सरकार खर्चा करेगी। और इसके पहले अगर आप जानना चाहते हैं कितना परसेंट, तो ये 4.6 के अप्रोक्स ये खर्च कर रही थी सरकार, इससे कम ही खर्च कर रही थी, जिसको बढ़ा दी है सरकार। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नई शिक्षा नीति 2020 में वर्तमान में सक्रिय 10+2 के शैक्षिक मॉडल के स्थान पर जो शैक्षिक पाठ्यक्रम की प्रणाली किस आधार पर विभाजित की गई है? तो ये विभाजित की गई है 5+3+3+4। ये 5 जो है +5 शुरू के जो 5 साल होंगे उसमें 3 वर्ष से 8 वर्ष के बच्चों को शिक्षा जो उनकी मातृभाषा में दी जाएगी या रीजनल लैंग्वेज में दिया जाएगा, यानी स्थानीय या मातृभाषा में देने का प्रयास किया जाएगा। और ये आंगनबाड़ी, बाल बाटिका या प्री स्कूल में इनको मुफ्त और सुरक्षित और गुणवत्ता प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल और शिक्षा दी जाएगी। इसके साथ साथ 6 to 8 वर्ष के जो बच्चे होंगे तो उन्हें प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 1 और कक्षा 2 में शिक्षा प्रदान की जाएगी, और कक्षा 5 तक कोशिश किया जाएगा कि उन्हें मातृभाषा और स्थानीय और क्षेत्रीय भाषा में दिया जाएगा, और किसी पर भी भाषा का इम्पोज नहीं किया जाएगा, यानी किसी पे जबरदस्ती इंग्लिश या तमिल या हिंदी किसी को जबरदस्ती नहीं पढ़ाया जाएगा 5 क्लास तक। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, भारत मानव संसाधन विकास मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट MHRD का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा? तो इसका नाम बदल दिया गया है और इसका नाम रखा गया है एजुकेशन मिनिस्ट्री, यानी शिक्षा मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, NEP 2020 यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत भारतीय भाषाओं के संरक्षण और विकास के लिए किस संस्था की स्थापना किया जाएगा? तो इसमें देखिए दो संस्था की बात की जा रही है, भारतीय अनुवाद और व्याख्यान संस्था यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन यानी IITI की स्थापना की जाएगी, और फारसी, पाली और प्रकृति के लिए राष्ट्रीय संस्थान का स्थापना किया जाएगा, जिसका नाम होगा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पाली, पर्शियन एंड प्राकृत। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, किस क्लास से ही शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा यानी वोकेशनल एजुकेशन को शामिल कर लिया जाएगा और इंटर्नशिप की व्यवस्था दी जाएगी? यानी आप 6 क्लास से, इसका आंसर रहेगा 6 क्लास से आप वोकेशनल कोर्स कर सकते हैं, इंटर्नशिप कर सकते हैं, आपको जिस फील्ड में रुचि है उस फील्ड में आप इंटर्नशिप कर सकते हैं, उसको आपको इस पाठ्यक्रम में मान्यता दी जाएगी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, तो स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा किस परिषद द्वारा तैयार किया जाएगा? यानी नेशनल
करिकुलर फ्रेमवर्क फॉर स्कूलिंग एजुकेशन यानी NCFSC 2020-2021 ये कौन तैयार करेगा, यानी कि क्या उसका सिलेबस होगा। अगर आपको पता है कि 10+2 को खत्म कर दिया गया है, एक तरह से एग्जाम होंगे लेकिन एक तरह से बोर्ड का बोझ जो है वो खत्म कर दिया जाएगा, उसे कोशिश किया जाएगा 10 to 12 टू सेमेस्टर वाइज किया जाए, और सेमेस्टर वाइज यानी 6 मंथ पे किया जाए तो उसकी क्या सिलेबस होगी, फर्स्ट सेमेस्टर में क्या सिलेबस होगा, इन सभी चीज़ों का, या प्री स्कूल या जो 3 और 4 का जो पैटर्न लाया गया है उसका क्या सिलेबस होगा, इन सभी का जो फ्रेमवर्क तैयार करेगा, पाठ्यक्रम रूपरेखा तैयार करेगा, वो होगा NCERT यानी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और परीक्षण परिषद यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है, ये इसको तैयार करेगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। छात्रों के प्रगति के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारक निकाय के रूप में एक नए राष्ट्रीय आकलन केंद्र यानी नेशनल असेसमेंट सेंटर की स्थापना की जाएगी। उसका क्या नाम होगा, तो उसका नाम होगा परख। परख जो होगा स्टूडेंट के प्रगति का वो परख करेगा यानी मूल्यांकन करेगा, और एक नेशनल असेसमेंट सेंटर होगा ये। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। किस वर्ष तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत BEd डिग्री का होना अनिवार्य किया जाएगा? वर्ष 2030 तक। यानी इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति टीचर बनना चाहता है तो 2030 के बाद उसके पास 4 डिग्री एकीकृत BEd का होना अनिवार्य है। देखिए, इसके बाद से 12th के बाद से कोई भी कोर्स, सभी कोर्स को 4 ईयर का कर दिया जाएगा। उसको मैं आगे डिस्कस करूंगा कि कैसे उसका फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। NEP 2020 के तहत स्नातक पाठ्यक्रम को तहत 3 या 4 वर्ष के स्नातक कार्यक्रम में कई छात्र कई स्तरों पे पाठ्यक्रम को छोड़ सकेंगे, यानी मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिटिंग पॉलिसी लाई गई है, सिस्टम लाया गया है, यानी उसमें ज्वाइन कर सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं बीच में। उन्हें उसी के अनुरूप डिग्री या प्रमाण पत्र ले सकेंगे जिसका प्रारूप क्या है। मैं अभी पिछले क्वेश्चन में बात कर रहा था। 4 ईयर का आपका ग्रेजुएशन होगा, उसमें अगर ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया और फर्स्ट ईयर के बाद आपने उस कोर्स को छोड़ दिया तो आपको डिग्री इन सर्टिफिकेशन का डिग्री दिया जाएगा। अगर 2 ईयर के बाद छोड़ देते हैं तो एडवांस डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर 3 ईयर के बाद स्नातक छोड़ देते हैं तो आपको डिग्री दिया जाएगा, और 4 वर्ष के बाद अगर कंप्लीट करते हैं आप तो आपको शोध के साथ स्नातक डिग्री दिया जाएगा, यानी ग्रेजुएशन विथ रिसर्च। तो ये अगर आप टीचर बनना चाहते हैं 2030 के बाद, तो ये 30 के बाद अनिवार्य कर दिया जाएगा कि आपके पास ये 4 ईयर का शोध के साथ स्नातक का BEd डिग्री होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। नई शिक्षा नीति के तहत किस कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है? देखिए, ये MPhil का जो कोर्स है इसको समाप्त कर दिया गया है। MPhil नहीं होगा जब, इसके जगह पे क्या होगा, अगर आप 4 ईयर का ग्रेजुएशन यानी स्नातक शोध यानी कि ग्रेजुएशन विथ रिसर्च आप कंप्लीट करते हैं 4 ईयर, तो आप सीधे PhD के लिए जा सकते हैं, आपको MPhil करने की कोई जरूरत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। चिकित्सा या कानूनी शिक्षा को छोड़ दिया जाए। देखिए, चिकित्सा और कानूनी शिक्षा को इसे अलग रखा गया है, छोड़ दिया जाए तो उन शिक्षा के मतलब कि इस संस्था का जो गठन किया जाएगा उन संस्थान से ये चिकित्सा और कानूनी अलग ही रखा गया है। तो उस शिक्षा क्षेत्र के लिए एक एकल निकाय के रूप में किस आयोग का गठन किया जाएगा? यानी सिंगल बॉडी जो होगा जो एजुकेशन सिस्टम को देखेगा चिकित्सा और कानूनी को छोड़कर, तो इसको भारतीय उच्च शिक्षा आयोग यानी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया HEC का गठन किया जाएगा। ये इस चीज को देखेगा। इसमें 4 अलग अलग मतलब उनके सब संस्था भी बनाए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। महाविद्यालयों की संबद्धता यानी एफिलिएशन जो उनको मान्यता दिया जाता है कितने वर्षों में समाप्त हो जाएगी, और उन्हें क्रमिक स्वायत्तता प्रदान करने के लिए चरणबद्ध प्रणाली की स्थापना की जाएगी। तो 15 वर्ष के लिए, यानी किसी संस्था को अगर उनको एफिलिएशन मिल गया तो ऑटोमेटिक 15 वर्ष के बाद उन्हें फिर से अप्लाई करना होगा, एक चरणबद्ध प्रक्रिया से उन्हें फिर से एफिलिएशन लेने के लिए। जैसे अभी UGC से मान्यता प्राप्त करती है सारी यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी को और टेक्निकल यूनिवर्सिटी AICT से मान्यता प्राप्त करती है। तो टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो AICT है और UGC है, ये दोनों को मर्ज कर दिया गया है, और अब जो भी महाविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी अगर मान्यता लेना चाहती है तो उसे दिया जाएगा, लेकिन 15 साल के लिए दिया जाएगा और फिर 15 साल के बाद उसे रिन्यू किया जाएगा। जिसके इसका फायदा ये होगा कि उसे टाइम टू टाइम हर 15 ईयर पे
उसको मान्यता देते वक्त उसकी जांच की जा सकती है कि वो कैसा वर्क कर रहा है, क्या मतलब उसमें इम्प्रूवमेंट कर रहा है या नहीं, या स्थिति क्या है। ये काफी अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। एनईपी 2020 का लक्ष्य क्या रखा गया है? तो यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का मेन एम क्या है? तो एम है भारत को विश्व ज्ञान महाशक्ति बनाना, यानी मेकिंग इंडिया अ ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। किस वर्ष तक स्कूली शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात का लक्ष्य रखा गया है, यानी कि ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो? इसका मतलब होगा कि 2000 ये रखा गया है 2030 तक, यानी 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% एडमिशन, यानी कि जितने भी बच्चे होंगे देश में सभी स्कूल जाएं, सभी का 100% एडमिशन हो, ये 2030 तक रखा गया है। लेकिन सिर्फ एडमिशन की बात कहता है, ये 100% तक उनकी शिक्षा कंप्लीट हो इसकी बात नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। एक ओपन स्कूलिंग प्रणाली के माध्यम से कितने स्कूली बच्चों को मुख्य धारा में वापस लाने का लक्ष्य रखा गया है? यानी ओपन स्कूलिंग के माध्यम से 2 करोड़ बच्चों स्कूली बच्चों को मुख्य धारा में लाने का कोशिश किया जाएगा। ये 2030 तक का एम है, यानी कि 34 ईयर के बाद हमारी न्यू पॉलिसी आई और इसे पालन करने में 15 से 20 साल लगेंगे। तब तक दूसरी शिक्षा नीति का जरूरत पड़ जाएगा, क्योंकि तब तक टेक्नोलॉजी वगैरह काफी अपडेट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात 2035 तक कितना % तक ले जाने का रखा गया? देखिए, उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात यानी कि हायर एजुकेशन में ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, इसका मतलब होता है कि जितने भी बच्चे 12 तक अभी पढ़ते हैं वो 100% ग्रेजुएशन नहीं करते हैं, उसमें सिर्फ 26.3% ऐसे स्टूडेंट होते हैं अभी हाल में जो सिर्फ हायर स्टडीज के लिए जाते हैं, यानी ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन के आगे पीएचडी तक बहुत कम हो जाते हैं, हालांकि मास्टर डिग्री तक कुछ जाते हैं। और जो ग्रेजुएशन यानी हायर एजुकेशन है 26% बच्चे करते हैं, उसको बढ़ाकर 50% तक ले जाने का लक्ष्य है, जिसके ये 2035 तक लक्ष्य रखा गया है, यानी कि 15 साल तक ये लक्ष्य रखा गया है अभी से, यानी 34 साल बाद एजुकेशन सिस्टम आती है और 15 साल तक इसको लक्ष्य रखती है, यानी कि तब तक सिस्टम आउट हो जाएगा ये भी। उस शिक्षा में 3.5 करोड़ सीटें और जोड़ी जाएगी, 35 तक 3.5 करोड़ सीटें और हायर एजुकेशन के लिए जोड़ी जाएगी। पता है आपको एडमिशन के लिए कितनी मारामारी चलती है हायर एजुकेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट की सुविधा के लिए किस संस्था की स्थापना किया जाएगा? इसका नाम होगा एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, यानी अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। ये बेसिकली इसके बारे में समझ लीजिए कि ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट क्या है। देखिए, अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं, करने के लिए एडमिशन लेते हैं और 1 साल के बाद आपने सर्टिफिकेशन डिग्री लेके आप अपना एजुकेशन वहीं पे स्टॉप करते हैं या कहीं पे और मूव कर जाएंगे, अगर मान लीजिए आप मूव करना चाहते हैं, तो जो आपका 1 साल का क्रेडिट है, आपने जो एग्जाम देके पास किया है, वो क्रेडिट आपका एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में सेफ रहेगा। और आप दोबारा अगर हायर एजुकेशन में फिर आना चाहते हैं तो सेकेंड ईयर से सीधे आपका एडमिशन होगा, क्योंकि आपने फर्स्ट ईयर का आपका क्रेडिट अवेलेबल है, आपको फिर से शुरू नहीं करना होगा। या आप दूसरे इंस्टीट्यूट में जाके मल्टीपल एग्जिस्ट और मल्टीपल एंट्री का फैसिलिटी है, उसी को ये क्रेडिट के तौर पे वो आपको क्रेडिट रखेगा, जिससे आप एंट्री और एग्जिस्ट कर पाए अपने कोर्सेज से। कुछ इंपॉर्टेंट बातें की बात कर लेते हैं। कक्षा 10 और कक्षा 12 की जो परीक्षाएं में बदलाव किए जाएगा, जिसके कारण सेमेस्टर में बदलाव हो सकता है, किया जाएगा ऐसा बोला गया है। और बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर आपको पूछे जा सकते हैं। और इसके साथ साथ फॉरेन यूनिवर्सिटी को अलाउ कर दिया गया है, यानी विदेशी यूनिवर्सिटी हमारे देश में आके अपना इंस्टीट्यूशन ब्रांचेज खोल सकती है। और इसके साथ साथ जो एनईपी 2020 है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर स्पेस, नैनो टेक्नोलॉजी और भी चीजों पे ये मौन है, ये कुछ बात नहीं करता इसके बारे में। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा, और बताइएगा इसमें क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। और आप हमें टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे आपको माई अकेडमी फॉर यू सर्च करना होगा और आपका इसका पीडीएफ वहां पे मिल जाएगा। इस जो वीडियो है इसका पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा, वहां पे आप वहां पे डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।